झूठ के कागज कितनी देर तक जलने से बचेंगे जब सच सवाल बनकर सामने खड़ा होगा। सियासत अगर शब्दों की मर्यादा भूल जाए तो फिर हर पोस्टर एक नई लड़ाई बन जाएगा। चुनाव सिर्फ वोट का नहीं, विश्वास का भी होता है, और जब विश्वास पर सियाही नहीं आरोप लिखे जाने लगे तो लोकतंत्र भी जवाब मांगता है। नमस्कार, मैं हूं माज और स्वागत करता हूं आपका डायनामाइट न्यूज में। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त पोस्टर वॉर छिड़ चुका है, लेकिन इस बार मामला सिर्फ पोस्टर लगने तक सीमित नहीं रहा बल्कि होर्डिंग्स चलाने तक पहुंच गया है। सीतापुर बाईपास पर लगे कुछ विवादित होर्डिंग्स को लेकर समाजवादी पार्टी और भाजपा आमने सामने आ गई है। सपा के लोकसभा सांसद आनंद भदौरिया ने गंभीर आरोप लगाया है। उनका दावा है सीतापुर बाईपास पर ऐसी होर्डिंग्स लगाई गई जिनमें समाजवादी पार्टी और उसके वरिष्ठ नेताओं के नाम से कथित तौर पर गलत और भ्रामक बातें लिखी गई हैं। उनका आरोप है इसके पीछे भाजपा और सूचना विभाग की भूमिका है और इसका उन्होंने सरकारी मशीनरी के तहत इस्तेमाल किया है। आरोपों के मुताबिक इन होर्डिंग्स में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया था, दिल में बाबर, मुंह में राम। इसके बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव का भी वहां पर बयान लिखा हुआ था, जहां पर लिखा था बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था। इतना ही नहीं, उसी में एक खाना और था जहां पर प्रोफेसर राम गोपाल यादव का बयान था और जो लिखा था, जिन्हें आप राम लल्ला कहते हैं, क्या वो मस्जिद में कब्जेदार नहीं थे? समाजवादी पार्टी का कहना है इन होर्डिंग्स में नेताओं के नाम से लिखी गई बातें या तो तोड़ मरोड़ कर पेश की गई हैं या पर पूरी तरह से गलत प्रसारित करी गई हैं। पार्टी का आरोप है जनता को भ्रमित करने और राजनीतिक माहौल को प्रभावित करने के लिए भाजपा द्वारा ऐसा किया जा रहा है। लेकिन विवाद यही नहीं रुका। इन होर्डिंग्स के खिलाफ विरोध जताते हुए आनंद भदौरिया खुद मौके पर पहुंचे और अपने समर्थकों के साथ इन विवादित होर्डिंग्स को आग के हवाले कर दिया। इसका वीडियो भी सामने आया है जिसमें होर्डिंग जलती हुई नजर आ रही है। यही नहीं, आनंद भदौरिया ने अपने कार्यकर्ताओं से भी खुली अपील की। उन्होंने कहा जहां चाहे ऐसी होर्डिंग्स दिखाई दे उन्हें हटा देना और जला देना। साथ ही उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया वो सीधा भाजपा एक तरह से राजनीतिक साजिश कर रही है और जनता के बीच झूठ फैलाकर हमारी यानी समाजवादी पार्टी की छवि को खराब कर रही है। अब फिर एक बार कायराना हरकत की है जिन लोगों ने भी यहाँ लगाया है, बिना नाम के लगाया है। और ऐसी खबरें आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार का सूचना विभाग इस तरीके से कायराना हरकत कर रहा है। पिछली बार सीतापुर में इस तरीके की होर्डिंग्स विवादित लगी थी। आज फिर हम लोग क्षेत्र की तरफ जा रहे थे तो इस तरीके की अमर्यादित कायराना हरकत करते हुए इस तरीके की होर्डिंग्स लगाई गई। हम लोगों ने देखा, कार्यकर्ताओं ने हमारे उतार करके फेंक दिया है, इसको जलाने का काम किया है। हम उत्तर प्रदेश के सभी अपने समाजवादी कार्यकर्ताओं से कहना चाहते हैं, जहां कहीं भी इस तरीके की होर्डिंग दिखे उनको आग लगाने का काम कर दीजिए। और हम एक बार फिर कहेंगे कि उत्तर प्रदेश का सूचना विभाग इस तरीके की अगर कार्रवाई कर रहा है, ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि सारी सूचना विभाग की होर्डिंग्स हैं। जिम्मेदारी किसकी है? सूचना विभाग के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी होती है। तो कहीं ना कहीं सूचना विभाग इसमें शामिल है क्या? अगर नहीं शामिल है तो स्पष्टीकरण दे और सरकार पता लगाए कि इस तरीके की होर्डिंग बाजी कौन कर रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल खराब करने के लिए। इससे पहले बिल्ली खंबा नोचे। इससे पहले भी एक बार होर्डिंग को आपने चढ़ करके खुद उतारा था। मामले में एसपी से आपने शिकायत भी की थी, अभी उस पर क्या कार्रवाई? अभी पुलिस अधीक्षक महोदय को हमने फिर से पुनः फोन मिलाया है, यहीं पर उनका फोन नहीं उठा है। अभी बात होगी तो हम लोग जरूर इस पर बात करेंगे कि लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और इस पर प्रशासन को कड़ा रुख अपनाना चाहिए और जिम्मेदार जो लोग हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है जिले का कोई शामिल नहीं है इस घटना में। लखनऊ में बैठे सूचना विभाग के आला अधिकारियों के इशारे पर इस तरीके की कायराना हरकत हो रही है और हम नेतृत्व से बात करेंगे इस पर और कोई कड़ा फैसला लेने की जरूरत होगी तो पार्टी लेने का काम करेगी। लगातार सपा विरोध कर रही इस तरह के पोस्टर वार का बावजूद लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। जो लोग जमीन पर जिनकी जमीन खिसक चुकी है वो इस तरीके की कायराना हरकत करके, जैसे अंधेरे में कोई होता है, कोई घटना करके और भाग जाता है अपने मुंह छुपा करके, उसी तरीके से अब लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें शामिल है। क्योंकि बड़े पैमाने पर एक आध बार कोई हो गया, कोई घटना दुर्घटना किसी ने इस तरीके की हरकत कर दी, वो एक अलग बात है। लेकिन जिस तरीके से सुनियोजित साजिश हो रही है, ऐसा मुझे भरोसा है कि इसमें उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार शामिल है और साथ ही साथ सूचना विभाग शामिल है।
अपने बयान में आनंद भदौरिया ने भाजपा पर यहाँ पर आपने देखा तीखा हमला बोला और आगे राजनीतिक लड़ाई लड़नी है या नहीं लड़नी है इस पर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दिया है। उन्होंने सूचना विभाग की भूमिका पर सवाल उठाया और मामले की पूरी जांच की मांग की। हालांकि इस पूरे विवाद में यह भी बताना जरूरी है भाजपा और संबंधित सरकारी विभाग से इन आरोपों पर आधारित प्रतिक्रिया किसी प्रकार से सामने नहीं आई है, इसलिए इन आरोपों को फिलहाल आरोप के रूप में ही देखा जाना चाहिए। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी पक्षों का सामने और तथ्यों की जांच होना आवश्यक बन गया है। यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां लगातार तेज हो रही है। चुनावी माहौल में पोस्टर और होर्डिंग्स हमेशा से प्रचार का बड़ा माध्यम रहे हैं, लेकिन अगर किसी नेता के नाम से कथित तौर पर गलत बातें लिखी जाए या फिर उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जाए तो ये सिर्फ राजनीतिक बहस नहीं बल्कि चुनावी आचार, जनविश्वास और लोकतांत्रिक मर्यादा का भी सवाल बन जाता है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद नया सवाल खड़ा हो रहा है, आखिर विवादित होर्डिंग्स किसने लगवाए, क्या इनके लिए कोई आधिकारिक अनुमति ली गई थी और सबसे बड़ी बात उन नेताओं का नाम लगाकर इस प्रकार की भ्रामक बातें फैलाकर जनता को गुमराह क्यों किया जा रहा था। आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज, बहुत बहुत धन्यवाद।